आंसर हो जाएगा वायु। वायु एक पदार्थ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से। गैस का द्रव्य परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस का द्रव्य परिवर्तन क्या कहलाता है? गैसीकरण कहलाता है, ये नहीं कहलाता। ऊर्ध्वपातन भी नहीं कहलाता। इसका हम लोग का सही आंसर हो जाएगा संघनन। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गैस में विसरण का एक उदाहरण। गैस में विसरण का एक उदाहरण क्या हो सकता है हम लोग का? ये इसका आंसर हम लोग फटाफट देने की कोशिश करते हैं। इत्र की सुगंध को हवा में फैलना। पहला इसका आंसर हो जाएगा इत्र की सुगंध को हवा में फैलना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होगा? निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसका हम लोग का 1 नंबर का हो जाएगा। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठोस का घनत्व सबसे अधिक में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग फटाफट दे देते हैं। ठोस अवस्था में अणुओं की ठोस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। ठोस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। द्रव में मध्यम होता है। ज़्यादा मध्यम और गैस में हम लोग का सबसे कम होता है। सबसे अणुओं की सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। पदार्थ के किस अवस्था में अंतर आणविक बल प्रबल होता है? इस गैस में सबसे कम होता है अंतर आणविक बल। द्रव में मध्यम होता है और ठोस हम लोग का सही हो जाएगा। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। ज़्यादा को क्या बोलते हैं? प्रबलतम बोला जाता है ज़्यादा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? किसके कण अधिक गतिशील होते हैं? ठोस के कण में स्थान बहुत कम होता है, इसलिए ठोस के कण इतना गतिशील नहीं होते। द्रव में मध्यम होता है, इसमें स्थान हल्का ज़्यादा होता है। गैस में सबसे ज़्यादा स्थान होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का गैस। चलिए अगला 8वां क्वेश्चन देखते हैं। जल का क्वथनांक कितना है? जल का क्वथनांक कितना है? इसका आंसर जल का क्वथनांक। जल कितने डिग्री सेल्सियस पर भाप बन जाता है? कितने डिग्री सेल्सियस पर भाप बन जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर जल भाप बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है? शुद्ध जल कितना क्वथनांक पर शुद्ध जल होता है? पहला हम लोग का 173 के, ये केल्विन गलत है। दूसरा 373, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा हम लोग का 273 केल्विन। कैसे होता है हम लोग का केल्विन? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ़ का गलनांक कितना है? बर्फ़ का गलनांक कितना है? बर्फ़ का गलनांक चलिए हम लोग देखते हैं। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस भी है और 273 डिग्री सेल्सियस ये नहीं होगा। 273 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 0 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 300 तापक्रम बराबर है। 300 केल्विन कितना के बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन के बराबर। 273 केल्विन के बराबर होता है। तो 300 केल्विन कितना बराबर होगा? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 300 में माइनस कर दो 273 केल्विन, तो हम लोग का यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो गया हम लोग का 6 में 15 में 7 गया, 15 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 8, मतलब 15 में 7 300 केल्विन है। ओ बस, तो इस पर बचा हम लोग का यहाँ पर 2, तो हम लोग 27 केल्विन होगा। इसका हम लोग का हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 25 डिग्री सेल्सियस तापमान कितना केल्विन के बराबर है? हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन में हम लोग 25 जोड़ देंगे। वहाँ पर हम लोग घटाए थे, यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 8 हुआ मेरा, तो यहाँ पर 9 हुआ, यहाँ पर 2, तो हम लोग का कुल हो गया 298 केल्विन। 298 केल्विन हो गया, तो इसका हम लोग का हो जाएगा 298 इसमें है, तो हम लोग का 3 नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं।
373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में बराबर 373 डिग्री सेल्सियस कितना तापक्रम के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं कि 273 डिग्री में 373 और जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा। यहाँ पर 6 हुआ, यहाँ पर 4 और ये हो गया 5 1 6 6 से 46 केल्विन। 6 से 46 केल्विन हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण फैल जाती है। ये गंध किस कारण फैलती है। वाष्पन के द्वारा ये फैल जाती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या कर रहा है। 15वां क्वेश्चन में कह रहा है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उस ताप को क्या कहते हैं। द्रवणांक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पदार्थ के कितने भौतिक अवस्था होती है। पदार्थ के कुल 5 अवस्था होती है। पदार्थ की कुल भौतिक अवस्था 5 होती है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। पदार्थ का गुण कौन सा नहीं है। घनत्व, पदार्थ का घनत्व होना चाहिए है। संपीड़ितता सही है। विसरण ये भी सही है। इसका हो जाएगा हम लोग का ये वाला नहीं होगा, हम लोग का इसका गलत हो गया ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान कितना होगा। हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। 273 केल्विन होता है। तो हम लोग यहाँ से अब लिखेंगे 273 केल्विन एड 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग का हो जाएगा 373 केल्विन। 0.15 देना। केल्विन का असली मान 373.15 होता है, तो इसका हम लोग 273.15 होता है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ये बी नंबर, इसका आंसर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। सौर मंडल में प्लाज्मा हम लोग का जो चौथा ये हम लोग का अवस्था है ये प्लाज्मा है। चौथा अवस्था हम लोग का क्या है, प्लाज्मा अवस्था है। सौर मंडल प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है निम्न ताप। प्लाज्मा की उत्पत्ति का कारण है निम्न ताप। निम्न ताप के कारण प्लाज्मा हुआ है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। गर्म करने पर गैस का आयतन घट जाता है, गलत है। अपरिवर्तित होता है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का गर्म करने पर हर चीज़ का आयतन बढ़ जाता है। तो भाई साहब आज हम लोग ने क्लास 9th का चैप्टर 1 का MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आप लोग हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।